जाति का अत्यंत भेद होते हुए भी एक के फल को देख करके दूसरे के फल का भी अनुमान से ज्ञान हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? सामान्यतो दृष्ट अनुमानम। तो ये दो प्रकार का अनुमान से ज्ञान होता है, दृष्ट अनुमान, सामान्यतो दृष्ट अनुमान। तत्र लिंग दर्शनम प्रमाणम प्रमिति अग्नि ज्ञानम। कह रहे हैं यहाँ पर लिंग दर्शनम, लिंग मतलब लिंग क्या है? धूम। धूम दर्शनम प्रमाणम, जो धूम का दर्शन हो रहा है ये तो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अग्नि ज्ञानम प्रमिति, जो अग्नि का ज्ञान है वो उसको क्या कहते हैं? प्रमिति। वास्तव में यहाँ पर प्रमिति की जगह अनुमिति होना चाहिए। प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है वो प्रमिति, अनुमान से ज्ञान होता है वो अनुमिति। तो अनुमिति के अर्थ में ही यहाँ पर प्रमिति शब्द पड़ा है। तो लिंग दर्शनम प्रमाणम, लिंग का दर्शन प्रमाण है, और अग्नि ज्ञानम प्रमिति। अथवा अग्नि ज्ञानम एव प्रमाणम प्रमिति अग्नौ गुण दोष माध्यस्थ दर्शनम इति एतत् स्वनिश्चितार्थम अनुमानम। या फिर कह रहे हैं अग्नि ज्ञानम एवं प्रमाणम, अग्नि के ज्ञान को ही यदि हम प्रमाण माने तो फिर प्रमिति क्या होगी? अग्नौ गुण दोष माध्यस्थ दर्शनम। अग्नि के जो गुण दोष हैं, अग्नि इतनी बड़ी है, मंदी है, तीव्र है, जो भी, तो ये सब क्या हो जाएगा फिर? प्रमिति। अग्नि का ज्ञान प्रमाण हो गया, और अग्नि के जो गुण दोष हैं, जो माध्यस्थ दर्शन है, वो प्रमिति बन जाएगी। तो करें इति एतत् स्वनिश्चितार्थम अनुमानम। तो इसको क्या कहेंगे? निश्चित अर्थ का उत्पादक, अर्थात स्वार्थ अनुमानम। निश्चितार्थम अनुमानम माने स्वार्थानुमानम, इसको स्वार्थ अनुमान कह देंगे। शब्दादीनाम अपि अनुमाने अंतर्भाव समान विधित्वात्। तो ये कह रहे हैं अथवा अग्नि ज्ञानम एवं प्रमाणम प्रमिति अग्नौ गुण दोष माध्यस्थ दर्शनम इति एतत् स्वनिश्चितार्थम अनुमानम। अब कह रहे हैं शब्दादीनाम अपि अनुमाने अंतर्भाव। प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है ये बता दिया, अनुमान से ज्ञान होता है, तो कह रहे हैं शब्दादि से भी, तो शब्द प्रमाण से भी तो ज्ञान होता है। तो कह रहे हैं शब्दादि जो हैं, शब्दादि कहने से, आदि कहने से शब्द प्रमाण उपमान प्रमाण दोनों का ग्रहण हो जाएगा। तो शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण का भी अनुमाने अंतर्भाव, अनुमान में ही वो भी अंतर्निहित हो जाएंगे। समान विधित्वात्, तो उनकी भी अनुमान के समान ही विधि होने से। यथा प्रसिद्ध समयस्य असंदिग्ध लिंग दर्शन प्रसिद्धि अनुस्मरणाभ्याम अतीन्द्रिय अर्थे भवति अनुमानम एवं शब्दादिभ्यो अपि इति। जैसे इसके बारे में बताया था हमने कि यथा प्रसिद्ध समयस्य असंदिग्ध लिंग दर्शन, प्रसिद्ध समय माने प्रसिद्ध व्याप्ति का जिसको ज्ञान है, ऊपर बताया था, और उसमें फिर असंदिग्ध लिंग के दर्शन से, धूम के दर्शन से, असंदिग्ध लिंग दर्शन प्रसिद्धि अनुस्मरणात्, और उस प्रसिद्ध व्याप्ति का अनुस्मरण करके, जैसे यहाँ पर अतीन्द्रिय अर्थे, अतीन्द्रिय अर्थ जो इंद्रिय के सामने नहीं है, अग्नि आदि, उस विषय में जैसे भवति अनुमानम, अनुमान से ज्ञान हो जाता है। एवं इसी प्रकार शब्दादिभ्यो अपि इति, जैसे जब हमें ये पता है कि इस शब्द का ये अर्थ है, शब्द और अर्थ का जो नित्य संबंध है उसके बारे में हमें ज्ञान है, तो फिर वो शब्द जब बोला जाएगा तो उस व्याप्ति का ज्ञान होने के कारण और उस अर्थ की अनुस्मृति होने के कारण उस अर्थ का भी हमें ज्ञान हो जाएगा अनुमान के समान ही। इसलिए शब्द और उपमान ये दोनों भी अनुमान के ही अंतर्गत आ जाएंगे, उनका अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। विद्या प्रकरण में उनका जिक्र नहीं किया ना, तो इन्हीं का दो का ही किया कि अनुमान से ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है, और ये अनुमान के कहने से ही शब्द से भी ज्ञान होता है, उपमान से भी ज्ञान होता है, तो वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। श्रुति स्मृति लक्षणों अपि आमनायो वक्तृ प्रामाण्यापेक्षः। और कह रहे हैं
जैसे लोक में किस व्यक्ति का कथन प्रामाणिक माना जाता है? जो उसको जानता है। तो कह रहे हैं श्रुति स्मृति लक्षणोपि आम्नायो वक्त्री प्रामाण्यापेक्षः। श्रुति स्मृति लक्षण अपि आम्नाय, शब्द प्रमाण भी, श्रुति स्मृति के समान शब्द प्रमाण भी वक्त्री प्रामाण्यापेक्ष, वक्ता की प्रामाणिकता की अपेक्षा रखता है। जैसे लोक में किस व्यक्ति की बात को हम प्रमाण मानते हैं? जो उसका जानकार है, जो उसको जानता है। अब जैसे राहुल गांधी खेती के बारे में कुछ बताएं तो उनकी बात को आप तो नहीं मानेंगे ना, प्रामाणिक नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने खेती की ही नहीं बेचारे ने। और अगर कोई गांव का कृषक व्यक्ति बताए तो उसकी बात को प्रामाणिक मानेंगे, क्योंकि वो 20 वर्ष से खेती कर रहा है, वो जानता है, उसने वो फसल भी ला के दिखाई है। तो जैसे लोक में आप्त व्यक्ति के वचन को ही प्रमाण माना जाता है, ऐसे श्रुति स्मृति में भी वक्त्री प्रामाण्य की अपेक्षा है। श्रुति स्मृति के वचन भी जिन ऋषियों ने उन वचनों के अर्थ का प्रामाणिकता से दर्शन किया है, उन्हीं के वचनों को प्रामाणिक माना जाता है, इसीलिए उनको आप्त कहते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई पुस्तक लिख दे, वो बोले कि जी ऐसा ऐसा है, ईश्वर का स्वरूप ऐसा है, आत्मा का ऐसा है, ऐसा ऐसा है, तो उनकी बात को प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। हो सकता है कुछ व्यक्ति उस पर विश्वास कर लें, लेकिन यदि वो वेद आदि के विरुद्ध है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो उस व्यक्ति की बात को प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। तो शब्द प्रमाण भी प्रामाणिक कब होते हैं? वक्त्री प्रामाण्यापेक्ष, वक्ता के प्रामाणिकता की अपेक्षा से। जो व्यक्ति उसको कह रहा है उसने वैसा देखा हो, वो वक्ता यदि प्रामाणिक है तो उस वक्ता के वचन भी प्रामाणिक है। वक्ता यदि प्रामाणिक नहीं है तो वचन भी प्रामाणिक नहीं है। तद्वचनाद आम्नायस्य प्रामाण्यम, तो ये वैशेषिक में ही कह दिया। तद्वचनाद, तद्वचनात् माने उस साक्षात दृष्टा का वचन होने से, उस साक्षात ईश्वर का वचन होने से आम्नायस्य प्रामाण्यम, वेद की प्रामाणिकता है। वेद की प्रामाणिकता इसलिए है क्योंकि उस साक्षात दृष्टा ने, उस साक्षात स्रष्टा ने उसका दर्शन किया है, इसलिए उसकी प्रामाणिकता है। लिंगाच्च अनित्य, अर्थात अनुमान प्रमाण से भी वैदिक शब्द अनित्य हैं। शब्द के बारे में एक बड़ा प्रकरण चला है ना, शब्द नित्य है कि अनित्य है, तो शब्द क्या है? अनित्य है। तो लिंगाच्च अनित्य, लिंग से भी अनित्य है। लिंग से मतलब अनुमान प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से भी शब्द अनित्य है। बुद्धिपूर्वा वाक्य कृति वेदे, वेद में जो वाक्यों की कृति है, जो वाक्यों की रचना है, वो कैसी है? ज्ञान पूर्वक है। बुद्धिपूर्व मतलब ज्ञान पूर्वक, उसमें एक वर्ण को क्या, एक मात्रा को भी इधर से उधर नहीं कर सकते, क्योंकि अत्यंत ज्ञानी सर्वज्ञ ईश्वर ने उसकी रचना की है, तो बहुत सोच समझ करके की है। उसकी प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए ही ये जो 10 प्रकार के पाठ हैं, तो ये सब भी उसकी प्रामाणिकता को बचाए रखने के लिए ही हैं, क्योंकि उसमें एक अल्प मात्रा भी यदि इधर से उधर होगी ना तो वो फिर दिखाई देगी। तो इसीलिए इसी कारण से आज तक उसमें कोई प्रक्षेप नहीं हो पाया वेद में। बाकी सब शास्त्रों में प्रक्षेप हुआ, लेकिन वेद में कोई प्रक्षेप नहीं हो पाया। ये ही 10 प्रकार के वेद पाठ के कारण ही उसको प्रक्षेपता से बचाया जा सका। ऐसे ही ये बुद्धिपूर्व वाक्य कृति वेदे, ज्ञान पूर्वक वाक्यों की कृति है वेद में। बुद्धिपूर्वो ददाति ही, ये भी आपने पढ़ा था कि जो दान के बारे में कहा है वेद में, जो दान का प्रसंग है वो भी क्या है? ज्ञान पूर्वक है। किसको दान देना चाहिए, किससे दान लेना चाहिए, वो सब भी क्या है? ज्ञान पूर्वक है, उसका विधान भी। तो इसलिए ये सब सूत्र क्या कह रहे हैं कि शब्द प्रमाण भी किसका प्रामाणिक माना जाएगा? जिसका वक्ता प्रामाणिक है। प्रसिद्धाभिनयस्य चेष्टया प्रतिपत्ति दर्शनात् तदपि अनुमानमेव। प्रसिद्धाभिनयस्य चेष्टया,
अच्छा, कुछ अभिनय या चेष्टा से भी ज्ञान होता है ना, संकेत से। जैसे बोलते नहीं हैं जो व्यक्ति, मौन रहते हैं, तो वो फिर कुछ इशारे करते हैं, तो जो उनके पास रहने वाले हैं वो उसको समझ जाते हैं। या छोटा बच्चा कुछ इशारे करता है तो उसकी माँ समझ जाती है, दूसरे लोग नहीं समझते हैं कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि वो उसके साथ रहती है ना। तो कह रहे हैं प्रसिद्ध अभिनयस्य चेष्टया, प्रसिद्ध अभिनय की चेष्टा से। प्रसिद्ध मतलब ज्ञात, जो उसको जानता है, तो वो उसके अभिनय की चेष्टा से प्रतिपत्ति दर्शनात्, उसको प्रतिपत्ति हो जाती है, उसको ज्ञान हो जाता है, उसकी प्रतिपत्ति देखे जाने से तदपि अनुमानमेव। तो ये सांकेतिक ज्ञान भी किस में आ जाएगा? अनुमान में ही आ जाएगा। जैसे यहाँ लिंग को देख करके लिंगी का ज्ञान होता है अनुमान से, अनुमान प्रमाण से, ऐसे ही संकेत को या चेष्टाओं को देख करके जो उसके साथ रहने वाला है, जो जानता है उसके बारे में कि ये इस इशारे से क्या कहता है, तो वो उससे भी ज्ञान हो जाता है। तो ये ज्ञान भी कैसा है? अनुमान जैसा ही है। तो ये भी अनुमान के ही अंतर्गत गृहीत हो जाएगा। आप्तेन अप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवय प्रतिपादनात् उपमान आप्तवचनम एव। उपमान के बारे में भी बता रहे हैं। आप्तेन अप्रसिद्धस्य गवयस्य, जैसे अप्रसिद्धस्य आप्तेन, जो यथार्थ जानता है, जो गवय के बारे में ठीक से जानता है, आप्त है, उस आप्त के द्वारा, माने यथार्थ जानने वाले अरण्यवासी ज्ञाता के द्वारा, अप्रसिद्धस्य गवयस्य, जो गांव वाले के लिए अप्रसिद्ध है गवय, उसका गवा गवय, गो के द्वारा, वो कहता है जैसी गाय है वैसा ही गवय होता है, तो गो के द्वारा जो गवय का प्रतिपादन करवा रहा है, उसको जो गवय के बारे में जना रहा है, ज्ञान करवा रहा है, गवय प्रतिपादनात्, गवय का प्रतिपादन होने से, गवय की जानकारी करवाने से, उपमानम आप्तवचनम एव। ये उपमान भी एक तरह से क्या हो गया? आप्तवचन ही हो गया, शब्द प्रमाण की तरह ही हो गया। और शब्द प्रमाण को क्योंकि हमने अनुमान के अंतर्गत ही ले लिया, इसलिए उपमान भी अनुमान के अंतर्गत ही आ जाएगा। इसलिए अलग से उपमान के बारे में यहाँ विद्या विभाग में नहीं कहा गया। दर्शनार्थात अर्थापत्ति विरोधी एव श्रवणाद अनुमिताद अनुमानम। दर्शनार्थात मतलब विरोधी अनुमान, दर्शनार्थात अर्थापत्ति विरोधी एव। विरोधी अनुमान भी होता है ना, उससे मतलब उसी को क्या कहते हैं? अर्थापत्ति से। जैसे बादल होते हुए भी बारिश नहीं हो रही है, बादल तो हैं लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो रही है, तो अर्थापत्ति से क्या पता लगा? विधारक वायु का वहाँ पर संयोग हो रखा है। तो वही कह रहे हैं विरोधी अनुमान से। दर्शनार्थात अर्थापत्ति विरोधी एव, जो देखा जाता है उससे विपरीत जो अर्थापत्ति है उसको विरोधी अर्थापत्ति कहेंगे। श्रवणाद अनुमिताद अनुमानम, वाक्य के श्रवण से जो अर्थ की का ज्ञान होता है, अर्थावगति होती है, वह भी अनुमिता अनुमानम, वो भी अनुमित अनुमान ही है। वाक्य के श्रवण से अर्थ की माने अर्थापत्ति से जो अवगति होती है, जो ज्ञान होता है, वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? अनुमान के अंतर ही, अनुमित अनुमान, वो अनुमान से उसका पता लग जाएगा। तो अर्थापत्ति भी इसी के अंतर्गत आ गई। फिर एक संभव प्रमाण भी माना है, तो कह रहे हैं संभवो अपि अविनाभावित्वात् अनुमानमेव। संभव भी अविनाभावी होने के कारण अनुमान में ही आ जाएगा। जैसे जो 20 शेर है तो उसमें 5 शेर होता ही है, और वो 5 शेर उसमें कैसे रहता है? अविनाभाव संबंध से रहता है, तो ये भी अनुमान में ही आ जाएगा। ऐसे ही एक अभाव प्रमाण भी है, उसको भी नहीं गिनाया, तो कह रहे हैं अभावे अपि अनुमानम एव। अभाव भी अनुमान ही है। अभाव अनुमान कैसे है? यथोत्पन्नम कार्यम कारण सद्भावे लिंगम एवं अनुत्पन्नम कार्यम कारण असद्भावे लिंगम। जैसे यथा
उत्पन्नम कार्यम, उत्पन्न होता हुआ कार्य, कारण सद्भावे लिंगम, कारण के सद्भाव में लिंग है। जैसे उत्पन्न हुआ वस्त्र कार्य है, तो ये किस चीज़ का लिंग है कि इसका कोई कारण रहा है। तो जैसे उत्पन्न होता हुआ कार्य कारण के सद्भाव में लिंग है, वैसे ही अनुत्पन्नम कार्यम कारण असद्भावे लिंगम, उत्पन्न न होता हुआ कार्य कारण के असद्भाव में लिंग है, उसके अभाव में कारण है। वो कोई जुलाहा हर बार इतने वस्त्र बनाया करता था और अब की बार नहीं बनाया, तो कार्य का अभाव रहा ना। तो इस कार्य के अभाव के कारण क्या पता चल रहा है, कारण के अभाव का, उसके पास तंतु नहीं रहे होंगे इसीलिए उसने नहीं बनाया। तो जैसे भाव का अनुमान से ज्ञान होता है, वैसे ही अभाव का भी अनुमान से ही ज्ञान हो जाता है। तो अभाव भी किस में आ गया, अनुमान के अंतर्गत ही आ गया, तो उसको अलग से नहीं कहा यहाँ। फिर एक ऐतिह्य प्रमाण भी माना है न्याय वैशेषिक ने। इतिहास माने जिसका कोई यथार्थ ज्ञाता नहीं है कि वो किसने कहा, पर फिर भी ऐसी कहावत प्रचलित होती हैं लोक में, तो वो उससे भी ज्ञान होता है ना हमें कि ऐसा कहा जाता है। तो उसको भी यहाँ कहा तथा ऐतिह्यम अपि अवितथम आप्तोपदेश एव इति। जो ऐतिह्य प्रमाण है वो भी अवितथम आप्तोपदेश है। अवितथम माने यथार्थ, विपर्य से रहित। जो ऐतिह्य ज्ञान है वो भी यथार्थ आप्तोपदेश ही है, तो इसलिए वो भी अनुमान में ही आ जाएगा, शब्द प्रमाण के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से पंचा अवयवेन वाक्येन स्वनिश्चितार्थ प्रतिपादनम परार्थानुमानम। पंचावयवेन वाक्येन, पंचावयव वाक्य के द्वारा स्वनिश्चितार्थ प्रतिपादनम, अपने निश्चित विषय का प्रतिपादन करना। जिस विषय के बारे में हमें निश्चितता है उस विषय का पंचावयव वाक्य के माध्यम से प्रतिपादन करना, इसको क्या कहेंगे, परार्थानुमानम। इसको परार्थ अनुमान कहते हैं। परार्थ अनुमान क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि मुझे तो निश्चित है ही कि अनित्य शब्द या अनित्य घट, लेकिन वो दूसरे को भी जनाने के लिए, उसको निश्चित करवाने के लिए मैं पंचावयव का प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए ये अनुमान से ही मैं उस वस्तु को जता रहा हूँ। तो इस अनुमान को क्या कहेंगे, परार्थानुमानम। तो ये भी उसके अंतर्गत ही आ जाएगा। पंच अवयवेन एव वाक्येन संशयित विपर्यस्ता व्युत्पन्नानां परेषां स्वनिश्चितार्थ प्रतिपादनम परार्थानुमानम विज्ञेयम्। पंचावयवेन एव वाक्येन, पंचावयव वाक्य के द्वारा संशयित विपर्यस्तौ, संशयित अर्थ में या विपर्यय, विपरीत ज्ञान जिसके विषय में था, विपर्यस्तौ उत्पन्नानां परेषां, दूसरे व्यक्ति को जो संशय उत्पन्न हो गया था उसको स्वनिश्चितार्थ प्रतिपादनम, अपना जो निश्चित विषय है उसका प्रतिपादन करना, ये परार्थानुमानम विज्ञेयम, इसको परार्थानुमान जानना चाहिए। तो ये प्रत्यक्ष से हमें ठीक ठीक ज्ञान होता है, तो विद्या का एक विभाग हुआ प्रत्यक्ष और विद्या का दूसरा विभाग हुआ अनुमान। अनुमान से भी हमें उचित ज्ञान होता है। अब यहाँ लास्ट में, क्योंकि ये अवयवों की बात कर रहे थे, इसलिए यथा प्रसंग यहाँ पर अवयवों के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। तीसरा ज्ञान किससे होता है, स्मृति से, तो उसको आगे बताएंगे। यहाँ पंचावयव का प्रसंग आ रहा था, इसलिए बीच में थोड़ा पंचावयव के बारे में बता रहे हैं। पूर्वोक्त परार्थानुमान के उत्पादक महावाक्य के 5 अवयव बताए गए हैं। ये जो 5 अवयव वाक्य है, इस वाक्य को क्या कहते हैं, महावाक्य। आपसे कोई 1 नंबर का प्रश्न पूछे कि न्याय वैशेषिक में महावाक्य किसको कहा गया है, तो क्या बताएंगे, पंचावयव वाक्य को ही महावाक्य कहते हैं। वे 5 अवयव कौन कौन से हैं तथा उनका क्या स्वरूप है, इस शंका का समाधान करने के लिए अलग प्रकरण यहाँ आरंभ किया जा रहा है। अर्थात अगला 5 अवयवों का निरूपण करने वाला विस्तृत
प्रकरण समूह अनुमान का ही अवान्तर भेद है। इन 5 अवयवों में से प्रथम अवयव प्रतिज्ञा का व्याख्यान किया जा रहा है। पांचों का अलग अलग बताएंगे, तो उसमें सबसे पहले प्रतिज्ञा के बारे में बताया जा रहा है। कह रहे हैं अवयवाः पुनः प्रतिज्ञा अपदेश निदर्शन अनुसंधान प्रत्यामनायाः। अवयव कौन कौन से हैं? 5। तो कह रहे हैं अवयवा पुनः प्रतिज्ञा अपदेश, अपदेश माने हेतु, प्रतिज्ञा अपदेश निदर्शन, निदर्शन माने उदाहरण, अनुसंधान उपनय और प्रत्यामनाय, प्रत्यामनाय माने निगमन। तो ये 5 अवयव हैं, प्रतिज्ञा अपदेश निदर्शन अनुसंधान प्रत्यामनाय, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। तत्र अनुमेयोद्देशो अविरोधी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किसको कहते हैं? साध्य का निर्देश करने वाली प्रतिज्ञा होती है। प्रशस्ताचार्य इसकी डेफिनेशन क्या कर रहे हैं? अनुमेयोद्देश्य विरोधी प्रतिज्ञा। अनुमेय जो है हमारा, उस अनुमेय के लिए अभिप्रेत विषय का जो अविरोधी कथन है, अनुमेय विषय का जो अविरोधी कथन है, उसका विरोधी नहीं है, उसको क्या कहेंगे? प्रतिज्ञा। अनुमेयोद्देशो अविरोधी प्रतिज्ञा प्रतिपिपादयिषित धर्म विशिष्टस्य धर्मिणोपदेश विषयम आपादयितुम उद्देश्यमात्रम प्रतिज्ञा। उसको और थोड़ा सा खोल रहे हैं। प्रतिपिपादयिषित माने जिस धर्म का हमें प्रतिपादन करना अभिप्रेत है, इच्छा है, जिस धर्म का हम प्रतिपादन करना चाहते हैं। प्रतिपिपादयिषित धर्म, धर्म विशिष्टस्य उस धर्म विशिष्ट से युक्त, धर्मिणो धर्मी का, उस धर्म से विशिष्ट धर्मी का, अपदेश विषयम आपादयितुम उद्देश्य मात्रम, उस धर्मी के अपदेश विषयम, अपदेश मतलब हेतु, उस धर्मी के हेतु या उस कथित विषय को अपदेश विषयम आपादयितुम, उस हेतु के संबंध को आपादित करने के लिए, उस हेतु के संबंध को दिखाने के लिए, उद्देश्य मात्रम प्रतिज्ञा। जो कथित वाक्य है, जो कहा गया वाक्य है, उसको क्या कहेंगे? प्रतिज्ञा कहेंगे। जैसे यथा द्रव्यम वायु, वायु एक द्रव्य है, जैसे 9 द्रव्य है ना, तो उसमें वायु एक द्रव्य है। तो यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं? वायु का द्रव्यत्व दिखाना चाह रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? प्रतिज्ञा कहेंगे, क्योंकि इसका द्रव्यत्व प्रतिपादन करना ये हमें अभिप्रेत है, ये हम चाहते हैं। तो उस द्रव्यत्व धर्म से युक्त ये धर्मी है या नहीं, तो इस हेतु के संबंध को दिखाने के लिए ये कथित जो वाक्य है, द्रव्यम वायु, ये जो वाक्य है कहा हुआ, इस वाक्य को कहेंगे प्रतिज्ञा। अविरोधी ग्रहणात् प्रत्यक्ष अनुमान अभ्युपगतः स्वशास्त्र स्ववचन विरोधिनो निरस्ता भवन्ति। अविरोधी ग्रहणात्, अविरोधी का ग्रहण होने से, यहाँ इन्होंने जो प्रतिज्ञा की इसमें क्या कहा? तत्र अनुमेयोद्देशो अविरोधी प्रतिज्ञा। तो ये अविरोधी शब्द पढ़ा ना इन्होंने पिछले पेज में, जो परिभाषा की प्रतिज्ञा की, तो उसमें अविरोधी शब्द कहा है। तत्र अनुमेयोद्देशो अविरोधी प्रतिज्ञा, जो अनुमेय उद्देश्य है उसकी अविरोधी जो है वो प्रतिज्ञा होती है। तो कह रहे हैं अविरोधी ग्रहणात्, अविरोधी का ग्रहण होने से प्रत्यक्ष अनुमाना अभ्युपगत, प्रत्यक्ष और अनुमान से जानी गई, स्वशास्त्र स्ववचन विरोधिनो, स्वशास्त्र इसी शास्त्र में और स्ववचन विरोधिनो निरस्ता भवन्ति, माने जो इस शास्त्र का विरोधी वचन है या हमने जो प्रतिज्ञा की उसका जो विरोधी वचन है वो अपने आप ही निरस्त हो गए, तो उनको प्रतिज्ञा नहीं कहेंगे। अगर शास्त्र से विरोधी कोई वचन है, कोई वाक्य है, तो वो प्रतिज्ञा नहीं हो सकती। और जो हम प्रतिपादित करना चाह रहे हैं उससे विरोधी कोई कथन है तो वो भी हमारी प्रतिज्ञा नहीं बन सकती, क्योंकि प्रतिज्ञा की परिभाषा में क्या विशेषण डाल दिया? अविरोधी। तो अविरोधी इस वचन से ये तो अपने आप ही निरस्त हो गई।
जो प्रत्यक्ष का विरोधी हो, जो वाक्य अनुमान का विरोधी हो, या अभ्युपगत स्वशास्त्र विरोधी हो। अभ्युपगत माने जिस शास्त्र को हमने स्वीकार किया है उससे विरोधी हो, या स्ववचन विरोधी, अपने ही जो हम प्रतिपादित करना चाह रहे हैं उस वचन से जो विरोधी वाक्य हो, तो वो सारे विरोधिनो निरस्ता भवन्ति। इस अविरोधी शब्द के द्वारा वो सब निरस्त कर दिए गए हैं, वो सब निरस्त हो गए हैं, क्योंकि यहाँ अविरोधी शब्द पढ़ा है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा अनुष्णो अग्नि, ऐसे कोई प्रतिज्ञा करे कि अग्नि क्या है, अनुष्ण है, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष विरोधी, प्रत्यक्ष प्रमाण से इसका विरोध है, तो इसलिए ये प्रतिज्ञा नहीं हो सकती है। तो प्रत्यक्ष विरोधी, अनुमान विरोधी दिखा रहे हैं। घनम अंबरम, अंबर जो है, आकाश जो है वो क्या है, घनम, घने संघात वाला है, घन संघात अवयवों से बना है आकाश, ऐसा यदि कोई कहे तो ये क्या है, अनुमान विरोधी। अनुमान प्रमाण से हमने आकाश को क्या माना है, निरवयव, सावयव नहीं है ना आकाश, वायु आदि की तरह से नहीं है ना, अवयवों से नहीं बना है वो, मिट्टी आदि की तरह से। तो ये कोई प्रतिज्ञा करे घनम्बरम, तो ये क्या है, इति अनुमान विरोधी। तो अनुमान विरोधी होने से ये प्रतिज्ञा नहीं हो पाएगी। जैसे अभ्युपगत स्वशास्त्र विरोधी, जैसे कोई कहे ब्राह्मणेन सुरापेया, ब्राह्मण को शराब पी लेनी चाहिए, तो ये क्या है, शास्त्र विरुद्ध कथन है, शास्त्र विरुद्ध कथन से ये प्रतिज्ञा नहीं हो सकती है। इति आगम विरोधी, जैसे कोई कहे वैशेषिकस्य सत्कार्यम, वैशेषिक दर्शन का सत्कार्यवाद है, तो ये क्या है, शास्त्र विरोधी ना, वैशेषिक तो सत्कार्यवाद को मानता ही नहीं है, तो ये स्वशास्त्र विरोधी हो गया। इति ब्रुवत, तो ऐसा कहते हुए, इस प्रकार की जो प्रतिज्ञाएं कोई करता है तो ये प्रतिज्ञा करते हुए स्वशास्त्र विरोधी, वो अपने ही शास्त्र का विरोध कर रहा है, और विरोधी होने से वो प्रतिज्ञा नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रतिज्ञा के परिभाषा में अविरोधी शब्द डाल दिया। न शब्दो अर्थ प्रत्यायक, तो कह रहे हैं शब्द किसी अर्थ का बोधक नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति ये प्रतिज्ञा करे कि न शब्दो अर्थ प्रत्यायक, शब्द किसी अर्थ का प्रतिपादक नहीं होता, ज्ञान कराने वाला नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, स्ववचन विरोधी, क्योंकि आप जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं वो भी क्या है, एक शब्द ही तो है। तो आप कह रहे हैं कि शब्द अर्थ का ज्ञान करवाने वाला नहीं होता है, फिर आप करवा रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो ये अपने ही वचन का विरोधी होने से प्रतिज्ञा नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार से पंच अवयव में प्रतिज्ञा क्या होती है उसकी परिभाषा करके हमें एक अंग के बारे में आज इन्होंने बताया। बाकी के 4 अंग कल पढ़ेंगे। यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।